दोस्तों, एशिया कप जब शुरू हो रहा था उससे पहले एक बात ने बहुत जोर पकड़ा हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो बॉयकॉट होना चाहिए। खैर, मुकाबला होता है, फिर उसके बाद नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों आयरनी आप देखिए, जिस मुकाबले के लिए बॉयकॉट की बात कर रहे थे, इसी एक टूर्नामेंट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मुकाबले हमें देखने को मिले। मतलब तीसरा मैच तो अब होने वाला है, फाइनल मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच। भाई, एशिया कप की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है। 41 सालों की 41 इयर्स की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है जब इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेलेंगे। दोस्तों, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि इसी एक टूर्नामेंट में इंडिया 2-1 से आगे चल रही है, 2-0 अभी ये रिजल्ट चल रहा है। क्या ये 3-0 हो सकता है इसी एक टूर्नामेंट में? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैट्स, जिससे आप भी इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का, इस फाइनल मुकाबले का बेहतर आकलन कर सकेंगे। दोस्तों, पिच रिपोर्ट से लेकर प्रोबेबल 11, टॉप परफॉर्मर्स, बॉलर्स परफॉर्मेंस, तमाम जानकारियां पॉइंट वाइज मैं आप तक प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप भी एक बेहतर समीकरण कर सकेंगे इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं इस प्री मैच एनालिसिस की दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से, क्योंकि यही मैदान होस्ट कर रहा है इस फाइनल मुकाबले को, जहां पर अगर आप अभी लेते हैं एक ओवरऑल तस्वीर, जहां पे 103 मैचेस टोटल खेले गए हैं, जिसमें से 50 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 52 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब यहीं पर दोस्तों एवरेज स्कोर 145 का है, लोएस्ट स्कोर वेस्ट इंडीज का 55 रन और हाईएस्ट स्कोर इंडिया ने बनाया 212 रन। अब ये जो हाईएस्ट स्कोर है, ये इस एशिया कप में, जैसा मुझे अभी तक प्रतीत हुआ है, जो चीज मुझे लगी है, जैसा इंडिया का लाइनअप रहा है, यार ये रिकॉर्ड इंडिया अपना तोड़ सकता था। वेल, यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो 53 बार 150 से नीचे स्कोर गया है, 53 टाइम्स 150 से नीचे स्कोर रहा है, 27 टाइम्स स्कोर 150 से 169 के बीच, 14 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 9 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। यह है एक ओवरऑल तस्वीर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि अमूमन स्कोर जो है वो 150 के अराउंड ही रहा है, उससे नीचे ही हमें देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप एशिया कप की बात करते हैं तो यहां खेले गए जो 10 मैचेस हैं उन पे आप नजर डाल लीजिए, स्कोर अमूमन हमें 150 से नीचे ही दिखाई दिया है। कुछ एक आधा मुकाबले हैं, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका का मैच, वहां पर 202 चला गया था, श्रीलंका ने भी 202 मार दिए थे, वो तो सुपर ओवर में चला गया था मुकाबला। उससे पहले इंडिया बनाम बांग्लादेश, वो 168 में गया, पाकिस्तान ने भी इंडिया के खिलाफ 171 मारे थे सुपर ओवर वाले मैच में। उससे पहले अगर आप ग्रुप स्टेज की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया के सामने भाई सस्ते में पवेलियन भी लौटी थी। अगर आप नजर डालें तो 127 रन बनाए थे पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो स्कोर अमूमन 150 के अराउंड ही घूमता है। यहां पर दोस्तों अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो इन 10 मैचेस में टोटल 125 विकेट्स लिए गए एंड दैट शोज हाउ इंपॉर्टेंट दोनों टीम का बॉलिंग लाइनअप इज। भाई सबसे पहले तो अगर आप देखें 62 विकेट पेसर्स ने और 63 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अमूमन देखा गया है दुबई के ट्रैक पर स्पिनर्स थोड़ा सा कारगर साबित होते हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले एक आधा मुकाबले जब आप देखेंगे तो पेसर्स का भी दबदबा रहा है। और ये जो मैच है ये कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमेगा गेंदबाजों के। अब अगर आप बात करते हैं टीम्स के परफॉर्मेंस की, यानी कि इंडिया ने दुबई के मैदान पर कैसा परफॉर्म किया है, पाकिस्तान ने कैसा किया है, तो इंडिया ने टोटल 14 में से 10 मैचेस दुबई के ट्रैक पर जीते हैं। 4 ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें तो चलो मैं कह रहा हूं 2 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ भी हारे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने 37 मैचेस में से मात्र 20 मुकाबले जीते हैं एंड दैट शोज कि ये दुबई का ट्रैक, यहां पर इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, विनिंग परसेंटेज है, वो थोड़ा बेहतर, स्लाइटली बेटर नजर आता है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। अब यहीं पर दोस्तों जब हम हेड टू हेड कंपैरिजन की भी बात करते हैं, जब आमना सामना हुआ है तो 15 मैचेस दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, जिसमें से 3 मुकाबले, मात्र 3 मैचेस भाई पाकिस्तान ने जीते हैं। 11 मुकाबलों में टीम इंडिया का परचम लहरा है। और जब हम लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो मात्र 1 मुकाबला पाकिस्तान के नाम आया है एंड बैक टू बैक लास्ट 4 मैचेस इंडिया के नाम रहे हैं। तो भाई साहब अभी तक क्या समझ में आया कि देखो दुबई का ट्रैक हो तो यहां पर कैप्टन जो है पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रह सकता है। जब हम टीम्स की बात करते हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस दुबई के मैदान पर ज्यादा बेहतर रही है और जब आमना सामना भी हुआ है हेड टू हेड में, तब भी इंडिया का डोमिनेंस हमें साफ नजर आता है, यानी कि इंडिया का पलड़ा अभी तक तो भारी है। अब चलिए टीम्स पर नजर डालते हैं, टीम के लिहाज से दोनों टीम्स कहां स्टैंड करती हैं। सबसे पहले अगर आप नजर डालें टीम इंडिया पर तो दोस्तों ऐसा कुछ लाइनअप नजर आएगा जहां पर एक बार फिर चेंजेस होते नजर आ सकते हैं। भाई जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे दोनों ही टीम में शामिल होंगे। फाइनल मुकाबला है,
ऐसी कुछ लाइनअप दिखाई देती है जहां पर टॉप ऑर्डर में आपको अभिषेक और शुभमन नजर आएंगे, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा अलॉन्ग विद संजू, शिवम, हार्दिक, अक्सर, ये एक बैटिंग लाइनअप नजर आता है जहां पर कुलदीप यादव भी बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि कुलदीप, जसप्रीत और वरुण चक्रवर्ती, इन तीनों के इर्द गिर्द घूमेगी इंडियन टीम की गेंदबाजी। वो क्यों, मैं उस पर आऊंगा। फिलहाल बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पक्ष है ना जहां पर दोस्तों मैं देखो खुल के अगर हम बात करें तो इंडिया का थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी नजर आता है। क्योंकि देखो अभी तक जो हमने सभी मैचेस में जीत दर्ज करी है उसके सिर्फ एक सूत्रधार रहे हैं और वो है ओपनर अभिषेक शर्मा। भाई 6 मैचेस में 300 प्लस मतलब 309 रन बना चुके हैं, 204 का स्ट्राइक रेट है, 3 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज भी आ चुकी हैं। और बड़ी बात यहां पर अभिषेक की आती है ना कि ये जो 60 के आसपास रन जब कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये पारी को सेंचुरी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। और क्या ये फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा की हमें सेंचुरी देखने को मिलेगी? क्योंकि दूसरी ओर पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स रहे हैं, खुद उन्होंने भी ये बात बोली है और खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो अभी खेल रहे हैं उन्होंने भी ये बात बोली है कि भाई साहब अभिषेक शर्मा को पकड़ के रखना है। इस खिलाड़ी को अगर पकड़ लिया, क्योंकि यही एक सूत्रधार रहेंगे इंडियन टीम के कि इनको पकड़ के रखो, अगर इनका विकेट निकाल दिया तो इंडिया थोड़ा सा पीछे आ सकती है। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल भले ही 155 की स्ट्राइक रेट से 115 रन बना पाए हैं 6 मैचेस में। अब देखो, अब आप कहोगे कि यार डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जो कि यहाँ पर 2 धाकड़ ओपनर हैं, इन दोनों के रन्स में ही काफी डिफरेंस है। लेकिन यहीं पर जब आप देखते हैं तो तिलक वर्मा जैसा कंसिस्टेंट खिलाड़ी भी मौजूद है जिन्होंने 6 मैचेस में 144 रन जोड़े हैं, 132 का स्ट्राइक रेट रहा इस दौरान। लेकिन तिलक वर्मा की बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर को संभाल सकती है। लास्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ भी 1 रन से हाफ सेंचुरी से चूक गए थे। लेकिन जब आप लाइनअप पर गौर करेंगे तो यहाँ पर जो मैं ड्रॉबैक्स की बात कर रहा था ना यार, सूर्य कुमार यादव का जो बल्ला चला था वो पाकिस्तान के खिलाफ ही चला था। क्या अब ये वो मुकाबला होगा जब सूर्य कुमार यादव की पाकिस्तानी टीम ऐसा ना हो कि अभिषेक शर्मा की तरफ लगे हो और सूर्य कुमार यादव अपना काम करके निकल जाए? ये ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। फिलहाल अगर आप देखें लाइनअप पर तो संजू सैमसन और शिवम दुबे ये 2 ऐसे बल्लेबाज होंगे जो कि मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं। हार्दिक पांड्या का बल्ला भी नहीं बोला है। तो कुछ ड्रॉबैक्स तो टीम इंडिया के हैं जिन पर उन्हें काम करने की जरूरत है। अब चूंकि हार्दिक भाई एक ही ओवर कराए थे, उनके क्रैम्प आ गया था, तो अगर आपको याद हो, हालांकि जो गेंदबाजी मॉर्कल है कोच, उन्होंने ये चीज साफ करी है, मतलब पुख्ता तरीके से एकदम नहीं बोला कि यार एकदम 100% फिट है, लेकिन उन्होंने बोला है कि दे आर वर्किंग ऑन इट। टीम इंडिया शायद आज का जो उनका अभ्यास का जो सत्र है, जो प्रैक्टिस सेशन है, वो शायद करते नजर ना आए। पूरा दिन का कंप्लीट रेस्ट भी होगा टीम इंडिया को। ऐसे में अगर इफ बाय चांस एनीथिंग समथिंग गोज रॉन्ग, तो यहाँ पर दोस्तों अर्शदीप सिंह का खेलना भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उम्दा गेंदबाजी करी सुपर ओवर में, अर्शदीप सिंह का भी खेलना बन सकता है इफ ये जो लाइनअप है इसमें कुछ थोड़ा बहुत छेड़खानी होती है। तो अब आते हैं कि गेंदबाज कैसे हैं। तो भाई साहब कुलदीप यादव जब तक मौजूद है तो दुबई का ट्रैक कुलदीप यादव के लिए तो हमेशा ओपन रहेगा। जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी करी, 6 मैचेस में 13 विकेट, 6.04 की इकॉनमी, ये गेंदबाज फ्रंट से लीड कर रहा है। और दूसरे बॉलर है वरुण चक्रवर्ती, दूसरे लीडिंग विकेट टेकर इंडिया के, जिन्होंने 5 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं, 6.2 की इकॉनमी है। यहीं पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना होगा। इस बार बुमराह का वो चार्म देखने को मिला नहीं है और यहीं पर टीम इंडिया जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आती है गेंदबाजी के लिहाज से। बॉलर्स के तौर पर अक्षर पटेल भी टीम में मौजूद हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं, शिवम दुबे भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शंस तो टीम के पास बहुत है, बस देखना यह है कि एज अ यूनिट अगर टीम इंडिया काम कर जाती है तो ये मुकाबला भी इंडिया निकालने के लिए तैयार रहेगी। और दी अदर हैंड चलिए जाते जाते पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं कि वो कितने पानी में है। वेल, टीम का लाइनअप कुछ ऐसा दिखाई देता है, शायद ही कोई चेंजेस हमें देखने को मिले। खुशदिल शाह लग रहे थे, लेकिन दुबई का ट्रैक अभी हाल फिलहाल हैरिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। और ये 2 ऐसे बॉलर हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अबरार का तो भूत बना दिया था इंडिया ने। तो यहाँ पर शाहीन और हैरिस 2 ऐसे गेंदबाज होंगे जिन पर आपको थोड़ा सा तसल्ली के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि शाहीन 9 विकेट ले चुके हैं, 6.9 की इकॉनमी है, और इन्होंने तो भाई बल्ले से भी थोड़ा बहुत कमाल दिखाने की कोशिश करी है। और हैरिस रऊफ के हाथ भी 9 विकेट है, 7.8 की इकॉनमी है। तो ये 2 बॉलर्स आ जाते हैं। और यहीं पर दोस्तों सैम आयूब आते हैं। बल्ले से तो ये कुछ काम कर नहीं पाए, भाई टॉप ओपनर रहे और फिर उसके बाद ये तीसरे नंबर पर भी आते नजर आए, लेकिन बल्ले से नहीं, गेंदबाजी में इन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया है। 8 विकेट निकाले हैं, 6.5 की इकॉनमी है। तो ये 3 बॉलर रहे पाकिस्तान के। बल्लेबाजों की जब हम बात करते हैं तो देखो शाहिदजादा फरहान, फखर जमान, ये 2 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के रहे। मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं मोहम्मद हैरिस, और थोड़ी बहुत जो योगदान छोटे कंसिस्टेंट कैमियो रोल प्ले किया है वो है मोहम्मद नवाज। जैसा मैंने बताया टॉप ऑर्डर में शाहिदजादा फरहान है जो कि 160 रन जोड़ चुके हैं, लेकिन 107 का स्ट्राइक रेट है। भाई साहब 160 रन, 107 का स्ट्राइक रेट और 150। यहीं पर फखर जमान की जब आप बात करते हो तो 117 का स्ट्राइक रेट है, 150 है।
135 रन है। तो ये जो बल्लेबाजी है, ये क्रम जो है, यहाँ पर भले ही आपके रन दिख रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद हैरिस ने भी 131 रन बनाए, लेकिन 136 का स्ट्राइक रेट, एक हाफ सेंचुरी। टीम इंडिया में हाफ सेंचुरीज की जो लड़ी लगाई है वो एक ही खिलाड़ी ने लगाई है, लेकिन वही इन सब पे भारी पड़ सकता है सिंगल हैंडेडली। एंड दैट इज द फाइनल कंक्लूजन, जहां पर टीम इंडिया के लिहाज से अगर आप देखो, ऑन पेपर आप देखते हो तो इंडिया के पास धमाकेदार खिलाड़ी मौजूद है और एक शानदार लाइनअप है जो कि तहस नहस मचा सकता है। और देखो, वार्निंग कॉल भी मिल चुकी है, जैसा हमने श्रीलंका वाले मैच में बात करी थी ना, कि एक वार्निंग कॉल मिलनी बहुत जरूरी है टीम इंडिया को, वरना वही ऑस्ट्रेलिया वाला हाल की लगातार मैचेस जीत गए, फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर वो वार्निंग कॉल श्रीलंका ने दे दी है। तो इस फाइनल मुकाबले को और ध्यान से, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही हाल यहाँ पर इंडिया का रह सकता है। वो पाकिस्तान को, मतलब देखो, किसी भी ओपोनेंट को कमजोर नहीं मानना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, क्योंकि अभी टीम इंडिया जरा सा अगर कैरिड अवे हो जाएगी तो शायद पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि इंडिया की जिस दिन किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होगी, उसी दिन पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हो सकते हैं। अब क्या आपका नजरिया है इस फाइनल मुकाबले को लेकर? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा। फाइनल मुकाबला है, इंडिया पाकिस्तान दोनों आमने सामने हैं। क्या नतीजा रह सकता है इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में आइए करते हैं गुफ्तगू और देखते हैं किस टीम का पलड़ा कमेंट सेक्शन में भारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। टीम इंडिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा इस फाइनल मुकाबले के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।